जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है CDS 2 2020 की। आज इसका रहेगा पार्ट 2। इससे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड की है वो सभी देखनी है। जून के मंथली करंट अफेयर्स देख लेने हैं। जितनी भी वीडियोस मैं कवर करूंगा मैं वादा करता हूं इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू पार्ट 2। इसके अलावा अगर आपने अभी तक CDS 2 2020 के मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको 1000 से 2000 इतने क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे जिनको सॉल्व करने के बाद आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का पार्ट 2। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इंडियन रेलवे ने एक डिसाइसिव स्टेप लिया है कि वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसको, इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बना देंगे। अगर इंडियन रेलवे ये कर लेती है तो वो पहला मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बन जाएगा ऐसा अचीव करने वाला। और ये टारगेट कब तक अचीव करने का सोचा उन्होंने, 2030 तक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ईयर आपको पता होना चाहिए। अब ये टारगेट अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें क्लीन एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, उन्हें ऑपरेशनल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना। इसके अलावा सरोज खान की अभी अभी डेथ हो गई थी। आपको ये पूछा जा सकता है कि सरोज खान जी क्या थी, तो वो एक कोरियोग्राफर थी। तो चलिए चलते हैं आगे। बलराम स्कीम, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बलराम स्कीम अभी अभी लॉन्च की उड़ीसा गवर्नमेंट ने। क्यों लॉन्च की? देखिए इसमें एग्रीकल्चरल क्रेडिट मिलेगा, यानी कि लोन्स मिलेंगे किन्हें, लैंडलेस फार्मर्स को। लैंडलेस फार्मर्स, जो हमारे किसानों के पास लैंड नहीं है उन्हें इसके तहत लोन दिया जाएगा। यह क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्योंकि कोविड के चलते किसानों की काफी दुर्दशा हुई है। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो ने हर हफ्ते एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि संस्कृत में है। उसका नाम क्या है, संस्कृत सप्ताही। इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाएगा। हर हफ्ते एक बार प्रोग्राम आता है 20 मिनट का, पूछा जा सकता है। इसके अलावा अमोद्यू गौन, ये PM थे आइवरी कोस्ट के, इनकी डेथ हो गई थी रिसेंटली। आपने मुझे बताना है कि आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, किरण स्कीम इज रिलेटेड टू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिया है हमने अपने मॉक टेस्ट से। अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां कॉन्टैक्ट करके आप ये अवेल कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएंगे। अभी देखते हैं कि किरण स्कीम क्या है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि किरण स्कीम किसके रिलेटेड है, दूसरा पूछा जा सकता है कि किरण स्कीम की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए किरण स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, किरण की नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इसकी याद रखना। दूसरी चीज, किरण स्कीम किसके रिलेटेड है, ये क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी करियर अपॉर्चुनिटीज। किनको, जो हमारी साइंटिस्ट है महिलाएं, महिला साइंटिस्ट जो है उन्हें करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। कौन सी, किरण स्कीम। अब देखिए अगर आपने इसे ना पढ़ा होता तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे। किरण को देखकर आपको लगता कि ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, नहीं, ये वुमेन साइंटिस्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। लीड पोर्टल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीड पोर्टल ई पोर्टल लॉन्च किया था दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड असेसिबल फॉर दिल्ली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को इसमें स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा, वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी इस पोर्टल के थ्रू। NCERT बेस्ड जो है रहेंगी। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अलावा CBSE ने फेसबुक के साथ जो है पार्टनरशिप की थी, किस वजह से, क्योंकि डिजिटल सिक्योरिटी के ऊपर ये जो है करिकुलम लॉन्च करने वाले थे। इसके अलावा मेंटल हेल्थ के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर। इतना ही नहीं, CBSE ने इसके बाद जुलाई के महीने में ही गूगल के साथ भी डील की थी।
तो ये चीजें जो है याद रखनी है। तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मॉक टेस्ट से लिया गया है। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अफ्रीकन लॉइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। ये इस वर्ष जो है न्यूज में रही। मिलिट्री एक्सरसाइज डायरेक्टली आपको पूछी जा सकती है। और अफ्रीकन लॉइन का संबंध किन दो कंट्रीज की मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ है? यूएसए और मोरक्को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। इसके अलावा ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इस बार किसने जीती है? ऑस्ट्रियन है ये, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इस बार जीती है वल्टेरी बॉटेस ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रेवा में इनॉग्रेट हुआ है। कहां पर है रेवा? मध्य प्रदेश में। और ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी हमने मॉक टेस्ट से लिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली मनी ऐप हैज बीन इन न्यूज फॉर सम टाइम्स। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई फॉर। पहली चीज आपको यह क्लियर होनी चाहिए कि मनी ऐप जो है किसने लॉन्च की? आरबीआई ने लॉन्च की। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्यों लॉन्च की? देखिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अब ये किस वजह से लॉन्च की गई? ताकि विजुअली इंपेयर्ड लोग जो है वो करेंसी नोट्स को आइडेंटिफाई कर सके। इसमें होगा क्या कि वो अपने मोबाइल फोन के थ्रू, इस ऐप के थ्रू जो है अपने नोट्स को स्कैन करेंगे और फिर एक ऑडियो आउटपुट जो है सुनाई देगी हिंदी या इंग्लिश में। तो ये है हमारा मनी ऐप का काम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई ट्रैवलिंग की, मध्य प्रदेश ने एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया वहां के टूरिज्म बोर्ड ने, जिसकी टैगलाइन थी इंतजार आपका, ताकि टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट किया जा सके। OFAC 16 काफी न्यूज में रहा। इजराइल ने अपनी एक स्पाई सैटेलाइट जो है लॉन्च की जिसका नाम था OFAC 16। स्टार मार्क कर लीजिए। यह भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हमारा गिफ्ट सिटी गांधीनगर में आया। यह क्वेश्चन मैंने कवर किया हुआ है। आपने मुझे पूरा इसके ऊपर डिटेल में नीचे बताना है कि जो मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में पढ़ाया था इसके बारे में वो आपको याद है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडीएस में या सीएपीएफ में जरूर पूछा जाएगा। इन जेती श्रीनिवास को अभी अभी इसका चेयरमैन भी बनाया गया था, जिनका टेन्योर कितना होगा? 3 साल का होगा। मैंने ये डिटेल में कवर किया गया है। मैंने इसको डिटेल में बिल्कुल कवर किया था। आपने मुझे बताना है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में आपको क्या क्या याद है। बहुत बड़ा टॉपिक था। मैंने कंसाइज वे में आपको पूरा समझाया था करंट अफेयर्स की वीडियो में, और इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। शिकतकर कमेटी की रिकमेंडेशंस जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रिसेंटली मान्य कर ली गई थी। पूछा जा सकता है कि ये कमेटी किसके रिलेटेड थी, इसने किसके रिलेटेड रिकमेंडेशंस दी। तो रिसेंटली बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो रिकमेंडेशंस थी वो मान्य कर ली गई। अब ये कमेटी जो है हमारे मनोहर पर्रिकर जी के टाइम पर बनाई गई थी। किस वजह से? इस वजह से ताकि हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके और डिफेंस एक्सपेंडिचर को रीबैलेंस किया जा सके। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि हमारा डिफेंस बजट जो है 2.5 से 3% होना चाहिए हमारी जीडीपी का, ताकि जो हमारे फ्यूचर थ्रेट्स हैं उनको देखते हुए 2.5 से 3% होना चाहिए जीडीपी का डिफेंस बजट। आपने मुझे बताना है कि लास्ट टाइम जो बजट आया था उसमें डिफेंस के लिए कितने % बजट जो है अलॉट हुआ था। ये आपका होमवर्क है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है अभी अभी पब्लिश हुआ था। इंडिया का रैंक उसमें था 117, जिसमें स्वीडन का रैंक था पहला। इंपॉर्टेंट चीज है, आपने मुझे बताना है, होमवर्क है कि इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना था
और ये भी बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नंबर क्या है और कौन सी कैटेगरी में ये इंडेक्स जो है जज किया जाता है और जिसके अकॉर्डिंग रैंकिंग की जाती है, ये भी आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ही हरियाणा ने क्या किया, 75% नौकरियां जो है 50,000 से कम की प्राइवेट सेक्टर की वो बाध्य कर दी थी कि वो स्टेट के लोगों को ही मिलेंगी। इस वजह से क्योंकि हरियाणा का जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में किस स्टेट का है, किस राज्य का है, हरियाणा का। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अब ये बुक लिखी थी, इसके ऑथर कौन है, उर्जित पटेल जी, और ये बुक जो है किसके ऊपर है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर। स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इवन इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी कर रहे हैं। बोत्सवाना, यहां पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है, ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। केएस रेड्डी कमेटी, देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक कमेटी का गठन किया जिसको हेड करेंगे केएस रेड्डी कमेटी। इस कमेटी का काम क्या है, ये बताना, ये चीजें बताना कि कोविड के दौरान जो है हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, वुमेन होते हैं, बच्चे होते हैं, एससी एसटी होते हैं, या फार्मर्स होते हैं, या जिनकी डे टू डे लाइफ जैसे लेबर हो गए, वर्कर्स हो गए, तो ये किस में आते हैं, वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। तो इन सभी को कितनी हानि हुई है कोविड के दौरान, ये केएस रेड्डी कमेटी जो है बताएगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको अपॉइंट किया है। कमेटीज पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये पता होना चाहिए। उड़ीसा जो हमारी स्टेट है, उन्होंने ब्लू सिस्टम लॉन्च किया। फुल फॉर्म क्या है, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, ये देखने के लिए ताकि हमारी जो उड़ीसा की धरती है उसके लैंड को इलीगली कोई अपना कब्जा ना कर ले। इस तरह के इंसिडेंट देखे जाते हैं, इस वजह से ब्लू सिस्टम को लॉन्च किया गया उड़ीसा के द्वारा। आगे देखिए, मिशन सागर के लिए आईएनएस केसरी को भेजा गया था। अब मिशन सागर में क्या हुआ, जो हमारी इंडियन ओशियन की कंट्रीज है, स्पेशली सदर्न इंडियन ओशियन की कंट्रीज, उन्होंने मदद मांगी थी। उनमें कौन कौन सी आइलैंड कंट्रीज आती हैं, मालदीव्स आता है, मॉरिशस आता है, मडागास्कर आता है, कोमरोज आता है, सियाचिल्स आता है। अब उन्होंने हेल्प मांगी थी, जिसकी वजह से आईएनएस केसरी को भेजा गया था, खाना पीना लेकर और मेडिसिन फैसिलिटीज लेकर। इंपॉर्टेंट चीज है, आईएनएस केसरी याद रखना है, मिशन सागर याद रखना है। तो चलिए आज के लिए विराम लेता हूं, ये था हमारा पार्ट 2। जल्दी मिलूंगा अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर देना, नोट डाउन कर लेना चीजें। जय हिंद।